हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके पहले थोड़ा भारतीय संविधान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। दोस्तों, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो दोस्तों, ये सारी बातें याद रखिएगा। तो आज के लिए पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? आपके विकल्प हैं 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, या फिर 312 अनुच्छेद या 10 अनुसूचियां, या फिर 305 अनुच्छेद 9 अनुसूचियां, 391 अनुच्छेद या 8 अनुसूचियां। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। याद रखिएगा दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 103 में, अनुच्छेद 109 में, अनुच्छेद 110 में, या फिर अनुच्छेद 124 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। दोस्तों, याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, या फिर अनुच्छेद 4 में। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए अनुच्छेद 1 में। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 51, या फिर अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 29 बी, अनुच्छेद 39 ई। दोस्तों, भारतीय संविधान के में मौलिक कर्तव्यों को संविधान के 42वें संविधानिक संशोधन 1976 में जोड़ा गया था 51 ए के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए में। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अनुमोदन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, या फिर अनुच्छेद 28। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। दोस्तों, याद रखिएगा। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए के द्वारा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 61, या फिर अनुच्छेद 85। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 65। दोस्तों, आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के द्वारा उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रपति संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356, या फिर अनुच्छेद 365। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, या फिर अनुच्छेद 112। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? दोस्तों, आपको बताना है कि राष्ट्रपति
सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श मांग सकता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 123 के अनुसार, अनुच्छेद 352 के अनुसार, या फिर अनुच्छेद 312 के अनुसार, अनुच्छेद 143 के अनुसार। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 102 का में, या अनुच्छेद 103 का में, अनुच्छेद 130 का में, या फिर अनुच्छेद 300 का में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 का में संपत्ति के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार बताया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? दोस्तों आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, या फिर अनुच्छेद 29 के द्वारा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 के द्वारा संविधान किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की अनुमति देता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद 21 के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 87 के द्वारा, अनुच्छेद 32 के द्वारा, अनुच्छेद 54 के द्वारा, अनुच्छेद 68 के द्वारा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति को संसद में विशेष अभिभाषण देने से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 87। याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी हैं? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 127 के द्वारा, अनुच्छेद 133 के द्वारा, अनुच्छेद 147 के द्वारा, या फिर अनुच्छेद 141 के द्वारा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 141 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, का उल्लेख किया गया है? दोस्तों आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 51 में, या फिर अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 123 के द्वारा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 112 में। कौन सा अनुच्छेद बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 13, या फिर अनुच्छेद 23। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 348 में यह व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 321 में, अनुच्छेद 322 में, अनुच्छेद 323 में, अनुच्छेद 324 में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। दोस्तों चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 311 में, अनुच्छेद 312 में, अनुच्छेद 313 में, या फिर अनुच्छेद 314 में। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312। याद रखिएगा दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 335 के द्वारा, अनुच्छेद 346 के द्वारा, अनुच्छेद 348 के द्वारा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है। दोस्तों याद रखिएगा हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा के रूप में नहीं बल्कि राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। याद रखिएगा दोस्तों। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? आपके विकल्प हैं 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, या फिर 398 अनुच्छेद 22 अनुसूचियां। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां भारतीय संविधान में थी। याद रखिएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 1 से 5 में, अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। याद रखिएगा दोस्तों। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 30, अनुच्छेद 15 से 35 या फिर अनुच्छेद 14 से 32। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार 12 से 35 में प्रदान किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 23। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या फिर अनुच्छेद 57। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57 के द्वारा भारतीय संविधान राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी गई है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 22। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 में ऐसी व्यवस्था की गई है। याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21A या फिर अनुच्छेद 19 का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 का में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। याद रखिएगा दोस्तों। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 14। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित से संरक्षित की व्यवस्था है। याद रखिएगा। जबकि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। दोस्तों, याद रखिएगा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदान करता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 54 या फिर अनुच्छेद 32। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। दोस्तों, अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 35 से 46, अनुच्छेद 34 से 38, अनुच्छेद 36 से 51 या फिर अनुच्छेद 35 से 52। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 49 में या फिर अनुच्छेद 51 में।
दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 के द्वारा एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई है। दोस्तों याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 37 में या फिर अनुच्छेद 40 के द्वारा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। याद रखिएगा दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52 या फिर अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 54। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है। याद रखिएगा दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 73 के द्वारा, अनुच्छेद 74 के द्वारा, अनुच्छेद 75 के द्वारा या फिर अनुच्छेद 76 के द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 के द्वारा। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83 या फिर अनुच्छेद 85। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, अनुच्छेद 85। यह उल्लेख करता है कि संसद के अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 105 में, अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 110 में या फिर अनुच्छेद 85 के द्वारा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 में लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है। दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 36। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123 भारतीय संविधान का में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को। याद रखिएगा दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 310 में, अनुच्छेद 312 में, अनुच्छेद 313 में या फिर अनुच्छेद 315 के द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग के प्रावधान की व्यवस्था करता है। दोस्तों याद रखिएगा। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? आपके विकल्प हैं 324 के द्वारा, अनुच्छेद 352 के द्वारा, अनुच्छेद 343 के द्वारा या फिर अनुच्छेद 171 के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 के द्वारा। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 के द्वारा, अनुच्छेद 360 के द्वारा, अनुच्छेद 368 के द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। दोस्तों याद रखिएगा। जबकि अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। दोस्तों वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है दोस्तों, जबकि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? दोस्तों इसका आंसर हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356 के द्वारा।
संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? आपके विकल्प है अनुच्छेद 256 के द्वारा, अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 156 में या फिर अनुच्छेद 40 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124 में यह व्यवस्था की गई है। दोस्तों याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 256 के द्वारा, अनुच्छेद 263 के द्वारा, अनुच्छेद 356 के द्वारा या फिर अनुच्छेद 370 के द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। याद रखिएगा दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? दोस्तों इसका भी आंसर हमने बता दिया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 के द्वारा भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णन करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 97 या फिर अनुच्छेद 100। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 93 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 15 के द्वारा, अनुच्छेद 18 के द्वारा या फिर अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 32। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18 के द्वारा। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 360। अनुच्छेद 360 का उपयोग अब तक नहीं किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 368 या फिर अनुच्छेद 370 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 के द्वारा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। याद रखिएगा दोस्तों। अब आज के लिए आखिरी प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 349 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 390 में, अनुच्छेद 351 में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। दोस्तों संविधान संशोधन का अधिकार दोस्तों की व्यवस्था जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। दोस्तों याद रखिएगा। बस आज के लिए इतना दोस्तों। थैंक यू सो मच।